हेलो बच्चों, आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 63 करेंगे। जो आपके हिस्ट्री के चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति की रिवीजन है। फ्रांस के प्रथम दो स्टेट्स को जन्म से मिलने वाला कोई विशेषाधिकार बताओ। तो फ्रांस के जो प्रथम पादरी और कुलीनबर्ग वाला जो था स्टेट थी, उनको कर देने से छूट थी। वो कर उनको पे नहीं करना पड़ता था। कर देने नहीं पड़ते थे उनको। कर देने नहीं पड़ते कर नहीं देते थे वो कर नहीं देने पड़ते थे उन्हें। लुई 16वां के फ्रांस के राजा बनने के समय राजकोष क्यों खाली था? कोई कारण बताइए। तो आपको भी मैंने जब आपके चैप्टर में पढ़ाया था, 5 कारण बताए थे। पहला कारण था कि फ्रांस ने लंबी लंबी लड़ाइयाँ लड़ी थी, जिसके कारण वहाँ का जो खजाना था वो खाली था। एक जो वर्साई का महल था, उसकी शानो शौकत के ऊपर फिजूल खर्ची की जाती थी, जिसके कारण वहाँ का राजकोष खाली था। और एक था कि उन्होंने अमेरिका की 13 बस्तियों को छुड़वाने के लिए लड़ाई लड़ी थी, जिसके कारण उसके ऊपर 2 अरब लिब्रे का और कर्ज चढ़ गया था, जिसके कारण और पहले ही उसके ऊपर मतलब टोटल अमेरिका की बस्तियां छुड़वाने के बाद फ्रांस के ऊपर 12 अरब लिब्रे का जो लोन चढ़ गया था, जिसके कारण जो उन्होंने ऋण दिया था, ऋणदाता उनसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मांग रहे थे और मतलब ज़्यादा ब्याज मांग रहे थे, जिसके कारण जो उनका जितना भी करों से पैसा आमदनी होती थी, वो सारी जो उन्होंने ले रखा था, लोन ऋण ले रखा था, उसको अदा करने में ही चली जाती थी। इसलिए फ्रांस का खजाना खाली था। फ्रांस के राजा ने वाटरलू का युद्ध लड़ा था, जो नेपोलियन ने लड़ा था। फ्रांस के राजा नेपोलियन एडोल्फ हिटलर था, ये नेपोलियन है। बुक में से नेपोलियन का पूरा नाम आप रीड कर लेना। नेपोलियन ने वाटरलू की लड़ाई लड़ी थी 1815 में। फ्रांस में डैश का किला सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। बास्तील का किला। बास्तील का किला। बास्तील का किला राजा की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। आगे बढ़ते हैं। वाक्य को ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार नहीं सही करके पुण्य लिखी। लुई 16वां चौल वंश का नहीं था, बूर्बो वंश का राजा था। वो बूर्बो वंश, बूर्बो राजवंश का राजा था वो। वाक्य को ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार सही करके पुण्य लिखिए। फ्रांस चर्च के पादरी फ्रांस के तृतीय स्टेट में आते थे। नहीं, पादरी पहली स्टेट में आते थे। चर्च के पादरी फ्रांस के तृतीय नहीं, पहली स्टेट में आते थे। पहली स्टेट में आते थे। फ्रांस के पादरी पहली स्टेट में फ्रांस में 1794 तक चलने वाली मुद्रा का क्या नाम था? लिब्रे। सही विकल्प चुनिए। डायरेक्टरी शासन व्यवस्था का अंत किसने किया? नेपोलियन ने। नीचे दिए गए प्रश्न में से एक कथन ए और उसका कारण आर दिए गए हैं। इन वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए।
21 जनवरी 1793 को लुई 16 को फांसी दे दी गई थी। उसने फ्रांस के खिलाफ राजद्रोह की साजिश रची थी। ये सही है, दोनों कारण भी सही है और कथन भी दोनों सही है। पहला ऑप्शन आएगा और उसकी सही व्याख्या भी करते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन ए और उसका परिणाम कारण आर दिए गए हैं। इन वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। 1793 से 1794 के फ्रांसीसी काल को शांति काल कहा जाता है। नहीं, इसको आंतक काल कहा जाता था, इसलिए ये गलत है। शांति काल नहीं, इसको आंतक का काल कहा जाता है। आंतक काल, आंतक आंतक काल कहते थे इसको। इसको अंतक का समय कहते थे, काल कहते थे। इसलिए क्या वो गलत है, ये गलत है। और लेकिन ये इस दौरान रॉबेस्पियर ने क्रूरता पूर्वक राज किया। हाँ सही है, इसका कारण सही है लेकिन इसका जो कथन है वो गलत है, तो इसलिए इसका फोर्थ ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से जो आज की वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई, इसको अच्छी तरीके से सुंदर हैंड राइटिंग में लिख लेना आप लोग।